यहाँ नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम है। एक दिन में कभी-कभी हम 5 ठेपा 10 ठेपा निकालते हैं। आज तो 9 बजे से अभी लगभग 12 बज रही है, उसमें हम 4 लाभुक का ठेपा निकाले हैं। बुजुर्ग महिलाएं हैं, ये बैठी हुई हैं सुबह से इनका फिंगरप्रिंट हो और फिंगरप्रिंट होने के बाद फिर इनका जो है अनाज इन्हें कभी मिलेगा। ले जाना पड़ता है सर्किल मोड़, कभी ले जाना पड़ता है नदी के किनारे। महीनों दिन मशीन चलाते हैं हम कभी-कभी। यहाँ नहीं पकड़ता है तो नदी का किनारे जाते हैं, बिचना मोड़ जाते हैं। वहाँ जाना पड़ता है। कभी क बरसात बरसात हो, धूप हो तो क्या फिर हर कैसे तरह निकल हम लोग का प्रॉब्लम झेलना जोहार पड़ता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द झाड़ न्यूज और मैं हूं गुंजन कुमार। मैं अभी तोरपा प्रखंड क्षेत्र के ओकड़ा पंचायत के सारित केल गांव में हूं। मैं यहां से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि महिला मंडल के द्वारा जो राशन दुकान चलाई जाती है, जन वितरण प्रणाली की दुकान, तो वो सड़क किनारे यहाँ अनाज तौलने के लिए जद्दोजहद कर रही थी महिला मंडल के सदस्य लोग। और ठेपा चूंकि लेना जरूरी होता है फिंगरप्रिंट, तो फिंगरप्रिंट नहीं आने की वजह से दुकान को उठा के सड़क किनारे लाया गया है। ये गांव जो है जिला मुख्यालय खूंटी से लगभग 14-15 किलोमीटर की दूरी पर है। इधर अगर तोरपा प्रखंड मुख्यालय की बात करें तो वहां से भी 18-19 किलोमीटर की दूरी पर है। और इसके दूसरे तरफ मुड़ू की बात करें तो वो भी यहाँ से 12-13 किलोमीटर की दूरी पर है। कुल मिलाकर ये गांव ऐसे जगह पर बसा हुआ है जो शहरी क्षेत्रों से दूर है। यहाँ नेटवर्क नहीं पकड़ता है। अगर आप यहाँ आएंगे, अगर किसी का इमरजेंसी कॉल आ जाए, अगर बात करेंगे तो गलती से बात हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं तो नेटवर्क नहीं पकड़ता है। गांव के लोग काफ़ी परेशान रहते हैं। और यहाँ जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं उनको तो खैर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ी बात है कि जन वितरण प्रणाली के जो महिला समूह के दुकानदार सदस्य लोग हैं, उन लोगों को कभी अपना दुकान उठाकर नदी किनारे जाना पड़ता है तो कभी खूंटी तोरपा मुख्य सड़क के किनारे जाना पड़ता है, जो यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर होगा। 3 किलोमीटर की दूरी तय करके दुकान लेके वहाँ जाना पड़ता है। तो ये लोग यहाँ पहले नेटवर्क इस जगह पकड़ रहा था तो पहले जो लाभुक है उनको बुला के फिंगरप्रिंट ले रही है। इसके बाद दुकान जाकर फिर उनका जो है वजन करके चावल या गेहूँ जो भी अनाज है वो दिया जाता है। महिला मंडल के सदस्य लोग लाभुकों को देती है। हमें लगा कि इस पर जो है एक जानकारी उपलब्ध कराना चाहिए। आज के ज़माने में हर जगह नेटवर्क पकड़ता है, जंगल झाड़ियों में भी, लेकिन खूंटी शहरी क्षेत्र से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 12-13 किलोमीटर की दूरी है और यहाँ नेटवर्क नहीं पकड़ता है। गाँव के लोगों से हम जानने का कोशिश करते हैं। कई लोग यहाँ जमा हो गए। हम यहाँ जैसे ही पहुँचे तो लोग यहाँ आगे, थोड़ा आइए, आगे आइए। क्या नाम है आपका? लखिंद्र महतो। तो क्या प्रॉब्लम है? यहाँ दुकान देख रहे हैं तो इसका जन वितरण प्रणाली वाला। यहाँ नेटवर्किंग अच्छा से नहीं पकड़ता है सर्किल में, बहुत दिक्कत है। कहीं ले जाना पड़ता है सर्किल मोड़, कभी ले जाना पड़ता है नदी के किनारे। आज का ज़माना ऐसा है कि आप जंगल में भी खड़े रहिए तो नेटवर्क पकड़ता है, फिर इस गाँव में क्यों नहीं पकड़ रहा पकड़ता है लेकिन यहाँ नहीं पकड़ता है। है? इस अगल-बगल में कोई टावर लगा टावर हुआ का है? प्रॉब्लम है, टावर नहीं है। नहीं है ना? नहीं है, तो यहाँ तो बहुत दिक्कत होता बहुत होगा। दिक्कत है। बच्चे भी घर घुस जाने के बाद तो मोबाइल में नेटवर्क ही हट जाता है। अगर जो कोई बच्चा ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा होगा तो उसको हाँ, क्या बड़ा दिक्कत होगा? दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। तो ये दुकानदार वाला जो महिला और मंडल लोग हैं, ये हुँ, लोग का क्या कैसे दिक्कत हो ये रहा है? बहुत परेशानी है सबको, बैठल रहे नेटवर्किंग के कारण ये सब बहुत तंगी है। तब तो दुकान को बार-बार उठा के हाँ, उधर-उधर उ करना पड़ता है। उठा के इधर-उधर ले जाना पड़ता है। कहाँ-कहाँ जाना पड़ जाता है? सर्किल मोड़ ले जाना, बीचना ले जाना पड़ता है। तो वहाँ जाके क्या करते हैं? बैठ के वो वहाँ नेटवर्क आता है? नेटवर्किंग, हाँ, नेटवर्किंग लाने के लिए। नेटवर्क आता है तो आता है तो वही निकालता है टेपा-उपा। फिंगरप्रिंट। फिंगरप्रिंट। तो ये गाँव के लोग हैं, इनका भी मानना है कि ये जो महिला मंडल के लोग हैं दुकानदार जन वितरण प्रणाली के, ये लोग दुकान अपना लेकर कहाँ-कहाँ जाती है। ख़ैर ये तो गाँव के लोग हैं, लेकिन जो इस महिला मंडल के सदस्य लोग हैं, हम उन लोगों से भी जानने का कोशिश करते हैं। आइए थोड़ा इधर, कौन आप लोगों में से कौन है? कौन-कौन है सदस्य? आप लोग भी हैं? थोड़ा आगे आइए, बताइए क्या-क्या दिक्कत है? यहाँ जो है ये मशीन क्यों लगा के रखे हैं? यहाँ नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम है। एक दिन में कभी-कभी हम 5 ठेपा 10 ठेपा निकालते हैं। आज तो 9 बजे से अभी लगभग 12 बज रही है, उसमें हम 4 लाभुक का ठेपा निकाले हैं। कितना कार्डधारी आपके यहाँ है? मेरा यहाँ कार्डधारी 200 है। तो नेटवर्क नहीं रहता है तो फिर फिंगरप्रिंट लेने में आपको कितना दिन लग जाता है? फिंगरप्रिंट लेने में? फिंगरप्रिंट महीनों दिन मशीन चलाते हैं हम कभी-कभी। ऐसा प्रॉब्लम है। अभी तो स्मार्ट पीडीएस कर दिया है, तो उसमें चना दाल का अलग से निकालना है, फिर राशन का अलग से निकालना है, मशीन भी 2 बार खोलना पड़ता है। मतलब डबल मेहनत हो गया। डबल मेहनत हो जाता है। तो यहाँ अभी आप लोगों का दुकान पहले कहाँ किधर है बताइए? कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से दुकान लगभग आपका 200 फीट है। तो वहाँ नेटवर्क नहीं पकड़ता है? वहाँ बात भी नहीं होता है। तो इसको लेके यहाँ क्यों रखे हैं? यहाँ लाभुक लोग का फिंगर निकाल रहे हैं, उसके बाद फिर चावल देंगे। किसी का नेटवर्क पकड़ता है?
पकड़ता है, बहुत मुश्किल है लेकिन। और कहाँ मतलब मान लीजिए यहाँ नहीं पकड़ेगा तो फिर कहाँ-कहाँ जाते हैं? यहाँ नहीं पकड़ता है तो नदी का किनारे जाते हैं, बिचना मोड़ जाते हैं। वहाँ जाना पड़ता है। कभी कभी बरसात हो, धूप हो तो क्या फिर हर कैसे तरह हम निकलोगे? लोग का प्रॉब्लम झेलना पड़ता है, जाना ही छपरी पड़ेगा। लगा के। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजनी देवी, हम मुस्कान महिला मंडल के सचिव हैं। अच्छा, कितना दिन से आप लोग चला रहे हैं? हम चला रहे हैं 2012 से। अब कितना दिन से इस तरह का समस्या मशीन जब से मिला है तब से समस्या है। समस्या ही समस्या है। तो ये महिला मंडल के जो है सदस्य हैं मुस्कान महिला मंडल के सदस्य, इन लोगों द्वारा ये जन वितरण प्रणाली का दुकान जो है चलाया जाता है। तो इसमें जो है इन लोगों को क्या समस्या हो रहा है वो तो इनसे बात करके मैंने आपको सुनवाया, गाँव वालों से बात किया। तो वो मेरा ये मानना था कि आज के ज़माने में अगर आप खूंटी ज़िले के दूरस्थ इलाके में जंगल वाले क्षेत्र में जाएँगे, जैसे मान लीजिए बिरबांकी चले जाएँ तो काफ़ी दूरस्थ इलाका है। रनिया की ओर चले जाएँ सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में तो भी दूरस्थ इलाका है, लेकिन वहाँ नेटवर्क पकड़ लेता है। ये खूंटी जिला मुख्यालय से महज 12-13 किलोमीटर की दूरी है। आप मेन सड़क जो है खूंटी सिमडेगा मुख्य सड़क, वहाँ से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी होगी, लेकिन ऐसे जगह पर नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है। तो नेटवर्क की जो कनेक्टिविटी है इस क्षेत्र में होनी चाहिए ताकि गाँव के लोगों को, ऐसे दुकानदारों को इसका लाभ मिले, ख़ास करके विद्यार्थियों को इसका लाभ मिले। हमें लगा कि इस गाँव से जब हम गुज़र ही रहे हैं, तो यहाँ आकर इसकी समस्या को दिखाना चाहिए। ये देखिए सारा सामान इन लोगों को यहाँ उठाकर लाना पड़ता है, जैसे ये जो है वाट है तौलने वाला, उसके बाद मशीन है, ये फिंगरप्रिंट मशीन है। इसके साथ सबसे बड़ी बात ये है कि इन लोगों को जब फिंगरप्रिंट चलाने के लिए पावर का ज़रूरी होता है, यानी बिजली का, तो देखिए यहाँ से बिजली कनेक्शन लेना पड़ता है और जहाँ-जहाँ ये लोग जाते हैं बिजली का व्यवस्था भी अलग से करना पड़ता है ना। इधर आइए, इधर आइए। तो ये बिजली का कनेक्शन मान लीजिए नदी किनारे जाते हैं तो कैसे वहाँ वहाँ पहुँचाते पोल खुट्टा है, वहाँ पर बगल में है, डामाचार लेके खरीद के जोड़ते हैं। हैं? और वहाँ कैसे बैठते हैं? बैठने का कहाँ व्यवस्था वो है? जगह घर है, उसमें कुर्सी देती है बैठने के लिए हम लोग को। फिंगरप्रिंट जो जिसका निकाल देते हैं वो जगह घर है। वैसे मेहनत आप लोगों को लगातार करना ही पड़ता है। हाँ, तो इन लोगों की समस्याओं का समाधान करना चाहिए ताकि जो लोग अनाज लेने के लिए, जैसे देखिए इधर दिखा दीजिए एक बार, ये बुजुर्ग महिलाएं हैं, ये बैठी हुई हैं सुबह से, इनका फिंगरप्रिंट हो और फिंगरप्रिंट होने के बाद फिर इनका जो है अनाज इन्हें मिलेगा। तो ऐसे लोगों को भी इससे जो है काफ़ी हद तक मदद मिल जाएगा अगर नेटवर्क की जो है कनेक्टिविटी सही हो जाएगी तो चलिए फिलहाल गांव के यहाँ काफ़ी लोग हैं और ग्राम प्रधान आप हैं, ग्राम प्रधान जी जो है, तो फिर क्या दिक्कत है आपके गांव में? देखिए यहाँ दुकान लगवाए हैं सड़क किनारे, यहाँ यही दिक्कत है कि टावर नहीं पकड़ता है। टावर ही नहीं पकड़ा। हाँ, इसको लेके कभी आप लोगों ने ग्राम सभा में लिख के किसी को दिए हैं कि हमारे गांव में नेटवर्क नहीं पकड़ता है, इसके लिए कोई व्यवस्था कर दीजिए? नहीं लिखी, नहीं ग्राम सभा से नहीं किए हैं। ग्राम सभा ऐसे तो अपने लोग लिख के दिया होगा। चलिए, क्या नाम है आपका? मंगल मुंडा क्या है आप? ग्राम प्रधान। हाँ। तो खैर चलिए, ये विषय एक ही था, लेकिन सबसे बड़ी बात था कि राशन दुकानदार जो है उनका समस्या, विद्यार्थियों की समस्या, गांव वाले तो चलो कोई खूंटी जाके कहीं जाके इमरजेंसी बात कर भी लेंगे। तो इस तरह से जो है समस्या इस गांव में है। फिलहाल इसी तरह की समस्याओं को लेकर हम गांव से गुजरते हैं, गांव में जाते हैं और जो समस्या होता है मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। और चलिए फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द झाड़ न्यूज़।